पाकिस्तान का गेंदबाज उस्मान तारिक फिर से किसी न किसी कंट्रोवर्सी में फंसता नजर आ रहा है। भाई यूएसए वाले मैच में उसके बॉलिंग एक्शन को लेकर काफी ज्यादा सवालात किए जा रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। उस्मान तारिक एक वो गेंदबाज है जिसका कि एक्शन इलीगल माना जा रहा है, उसे चीटर कहा जा रहा है। चीटर कैसे कहा जा रहा है? क्योंकि भाई आईसीसी के रूल्स के हिसाब से अगर आप चेकिंग करते हो, बॉलिंग करते हुए अगर आप वट्टा बॉलिंग करते हो तो आपको चीटर ही माना जाता है। क्या उस्मान तारिक सच में चीटर है या फिर वो एक अच्छा गेंदबाज है जिसकी एप्रिसिएशन लोगों से नहीं हो पा रही? आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे, आप खुद बताओ, आप लोग खुद बताओ मुझे कि क्या भाई उसका एक्शन क्लियर है या फिर वो एक चीटर है? क्योंकि भाई साहब उसे एक चीटर का नाम देना, ये एक बहुत बड़ा सवाल होता है। इंटरनेशनल प्लेयर को आप चीटर बोल रहे हो। लेकिन दूसरी अगर मैं बात करूं पाकिस्तान मीडिया की, वो तो कहेंगे भाई साहब कि हमारा बॉलर सही है, बिल्कुल सही है। आप लोगों को पता होगा एक सईद अजमल नाम का एक गेंदबाज था, उस पे भी चेकिंग के इल्जामात लगे थे क्योंकि भाई वो एक चेकिंग करता था। मोहम्मद हफीज चेकिंग करता था। ये इल्जाम लगते रहे हैं। मुरलीधरन एक ऐसा गेंदबाज था जिसपे कि आप उसकी डॉक्यूमेंट्री पढ़ के देखें, उसपे तो बहुत बड़ा एलिगेशन लगा था चेकिंग करने का। लेकिन क्या उसकी बॉलिंग में प्रॉब्लम है या फिर बॉलिंग के एक्शन में प्रॉब्लम है? ये बहुत बड़ा सवाल है और आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे। सारी बातें नहीं होंगी, शुरू से लेकर एंड तक वीडियो को देखना, सारी क्लियर बातें करेंगे, नई बातें करेंगे, कोई बात पुरानी नहीं करेगी जी कैमरन ग्रीन ने ऐसे किया था, वैसे किया था, ये था, वो था। सो वीडियो को करते हैं शुरू जी। उस्मान तारिक, उस्मान तारिक पाकिस्तान का वो गेंदबाज है जिसने थोड़े ही समय में बहुत जल्दी ही लोगों की आई बॉल्स ले ली है। बहुत ही थोड़े समय में उसने लोगों की अटेंशन ले ली है। चाहे उसने अपनी गेंदबाजी से अटेंशन ली हो या अपने एक्शन की वजह से अटेंशन ली हो, उसने अटेंशन ले ली है। आप लोगों को याद होगा कैमरन ग्रीन जो कि पाकिस्तान के खिलाफ 3 टी20 मैचेस खेले थे इस वर्ल्ड कप से पहले। कैमरन ग्रीन ने भी ऐसा इशारा दिया था। टॉम बेंटन जो कि गुजरात टाइटंस में सिलेक्टेड है, इंग्लैंड के मिडल ऑर्डर बल्लेबाज है, हालांकि वो टॉप ऑर्डर में भी बल्लेबाजी करते हैं, उनकी तरफ से भी ये एक तरह का इशारा किया गया था उस्मान तारिक को लेकर कि भाई ये चेकिंग करते हैं। अब देखिए उस्मान तारिक के एक्शन में कोई प्रॉब्लम होती तो भाई साहब आईसीसी अब तक उसको बैन लगाकर घर बैठा चुकी होती। 2 मैचेस पाकिस्तान खेल चुका है, 1 मैच नीदरलैंड के खिलाफ, उसमें वो नहीं खेल रहा था, दूसरा मैच यूएसए के खिलाफ उसे खिलाया गया। अब सवाल यहाँ पे ये नहीं पैदा होता कि वो चेकिंग करता है कि नहीं, जिस तरह से उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, उसे छुपाया जा रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल करता है। अब आप लोगों से मैं एक सवाल पूछता हूँ कि क्या पाकिस्तान के लिए जिस तरह की परफॉर्मेंस अबरार अहमद की रही है या फिर उस्मान तारिक की रही है, आप किसे चूज करोगे? आप उस्मान तारिक को ही चूज करोगे, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की तरफ से क्यों छुपाया जा रहा है? क्या ये कोई बात गोलमाल है या फिर कोई डर है पाकिस्तान को कि भाई ये एक्सपोज ना हो जाए? लेकिन ये एक अलग से पॉइंट है। आप लोगों को याद होगा इंडिया के अंपायर हैं अनिल चौधरी, आई थिंक अनिल चौधरी ही उनका नाम है। उन्होंने भी उस्मान तारिक के एक्शन को लेकर ये क्लीयरेंस दी थी कि भाई उस्मान तारिक का जो एक्शन है वो बिल्कुल लीगल है, कोई इल्लीगल एक्शन नहीं है, बिल्कुल लीगल एक्शन करता है। लेकिन प्रॉब्लम लोगों को कहीं न कहीं कहाँ से हो रही है? भाई आप भी क्रिकेट फैन हो, मैं भी क्रिकेट फैन हूँ, हमें प्रॉब्लम हो रही है उसके पॉज़ से, जो वो रुकता है। आप लोगों को याद है कि रविचंद्र अश्विन भी शुरुआत में जब शुरू-शुरू में आया था, हमने चैंपियन ट्रॉफी जब जीती थी इंग्लैंड से, आप लोगों को पता होगा कि तब अश्विन ने हल्की सी बॉल रुक के वो डाली थी चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल में, जो कि हमने इंग्लैंड से जीती थी। उस चैंपियन ट्रॉफी में भी उसने पॉज लिया था, लेकिन उस्मान तारिक की गेंदबाजी में लगातार पॉज आ रहा है। उसका एक्शन ऐसा है कि वो लगातार पॉज ले रहा है और इसी वजह से लोगों को ये लगता है कि वो चेकिंग करता है। देखो यार ऑनेस्टली बताता हूँ, आईसीसी जो होती है ना, वो बेवकूफ नहीं है। आईसीसी को भी पता है कि भाई हमें किस प्लेयर को किस तरह एक्शन लेना है और किस प्लेयर पे नहीं लेना। अब सईद अजमल जिंदगी में बॉलिंग करता रहा है, वो खुद क्लेम करता है कि भाई मैं हाईएस्ट विकेट टेकर होना था। इस पे भी अगर एक्शन होगा ना भाई, हो जाएगा, अगर ये चेकिंग कर रहा है तो हो जाएगा। लेकिन उस्मान तारिक खुद कहता है कि भाई उसने खुद ट्रायल दिए हैं, खुद उसने सब कुछ किया है और उसने वो क्लियर किया है, लेकिन प्रॉब्लम लोगों को फिर भी है। देखो लोगों का पर्सपेक्टिव आप कभी नहीं चेंज कर सकते, लेकिन आपका ध्यान मैं ना इस तरफ से ले जाकर ना दूसरी तरफ लेकर जाना चाहता हूं। ठीक है, जिस पॉइंट पे शायद बहुत लोग नहीं बोल रहे,
ये पॉइंट है श्रीलंका में एडवांटेज। अब आप लोगों को याद होगा जब चैंपियन ट्रॉफी में इंडिया की टीम जब चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान के साथ या इवन की सारी चैंपियन ट्रॉफी इंडिया ने दुबई में खेली थी, तो पाकिस्तान का जो मीडिया था वो चीख-चीख के यही कह रहा था कि भाई इंडिया को एडवांटेज है, इंडिया एक जगह पे है, एक ही होटल में है, ऐसे है, वैसे है। तो अब श्रीलंका वाले पॉइंट पे ना तो पाकिस्तान का कोई जर्नलिस्ट ये बोल रहा है कि इनको एडवांटेज है या नहीं है। लेकिन ये बुज़दिली होगी भाई कि अगर हम ये चीज़ कहें, देखो हमें अपनी टीम पे प्राउड होना चाहिए, वैसे ही जैसे हमें अपनी टीम पे हमेशा प्राउड रहा है कि हम हरा सकते हैं। ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम होती है, ट्रैवलिंग में हमेशा किसी भी टीम को ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम होती है। बड़ी-बड़ी एग्ज़ाम्पल्स हैं भाई, बहुत बड़ी-बड़ी एग्ज़ाम्पल्स हैं, लेकिन ये एग्ज़ाम्पल्स कहीं न कहीं गलत भी साबित होती हैं, क्योंकि टीम में भी दम होना चाहिए। अब ऑस्ट्रेलिया इंडिया में आकर पहला मैच खेलेगी, आप क्या एक्सपेक्ट करोगे कि वो हार जाएगी? अगर फॉर एग्ज़ाम्पल साउथ अफ्रीका में अगर आप इंडिया जाएगी, ठीक है, सॉरी साउथ अफ्रीका की टीम इंडिया में आएगी, तो आपको क्या लगता है कि वो पहला मैच हार जाएगी? भाई साहब टेस्ट जीते हुए हैं। तो ये चीज़ें नहीं होती, ये एक्सक्यूज़ होते हैं, लेकिन अब बोलने वाला कोई नहीं है, आपका कुत्ता कुत्ता, सॉरी आपका कुत्ता टॉमी, मतलब आप है ही कुत्ते, मतलब मैं सिंपल सी वर्डिंग में ये कह दूँ, क्योंकि आप आपके काम ही यही है। आप तब बहुत शोर मचा रहे थे, आज कोई शोर नहीं मचा रहा। वैसे ही उस्मान तारिक वाली बात पे भी मैं इसी वजह से इसको रेलेवेंसी ये है कि भाई अगर हम ये कहें कि भाई वो चेकिंग करता है, वो करता है, ये करता है, तो भाई साहब हम मुझे लगता है हम में और उनमें कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। अगर होता यहाँ पे इंडिया का प्लेयर, तो भाई साहब यही पाकिस्तान का मीडिया उसे चक्कर, उसे वट्टा और ये बोलता है, लेकिन मैं एज़ ए इंडियन मैं ये चीज़ साफ कहता हूँ कि वो चेकिंग नहीं करता, पॉज़ लेता है और उसी वजह से वो चेकिंग लगती है। पॉज़ कोई कोई ली इल्लीगल नहीं है, पॉज़ लिया जा सकता है, लेकिन वो बड़ा पॉज़ ले जाता है, 4 ओवर करने होते हैं भाई। तो मैं ये आपको आखिर में यही कह सकता हूँ और सवाल छोड़ता हूँ कि भाई इसकी जो उस्मान तारिक के सामने अगर अभिषेक शर्मा आ जाए, तो भाई साहब आज इसकी 6 गेंदों पे कितने रन मारेगा अभिषेक शर्मा? मैं बताता हूँ मेरे अकॉर्डिंग वो इसको 3 छक्के आसानी से मार देगा। आपके अकॉर्डिंग कितने छक्के मार सकता है? कितना स्कोर कर सकता है? आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो, भाई हम क्रिकेट की बात करते हैं। मैं चाहता हूँ मैं किसी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट या ये वो पे अब अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। हम अपनी क्रिकेट पे बात करेंगे। क्रिकेट पे ही बात किया करेंगे। आप क्या सोचते हो मेरा भाई कमेंट बॉक्स में बताएँ। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना ख्याल रखें भाई, अपने माँ-बाप का ख्याल रखें, हमेशा खुश रहें। सत श्री अकाल जी, राम-राम जी और अल्लाह हाफ़िज़ जी।